डियर स्टूडेंट, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इम्पैक्ट ऑफ जेट लेसन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम इस दो केस पढ़ चुके थे कि जेट वर्टिकल प्लेट के ऊपर लग रहा था। जब स्टेशनरी था तो उस समय कितना फोर्स लग रहा था उसको कैलकुलेट कर चुके थे। उसके बाद स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट के ऊपर पढ़ चुके थे। आज हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन ए स्टेशनरी कर्व प्लेट के ऊपर पढ़ेंगे कि कितना इम्पैक्ट लगेगा, कितना फोर्स लगेगा अगर किसी नोजल से निकलने वाला जेट एक कर्व प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। इसमें दो केस हम लोग पढ़ेंगे कर्व प्लेट के अंदर कि एक बार देखेंगे कि यह जो इम्पैक्ट ऑफ जेट हो रहा है, जो नोजल से हमारा जेट निकल रहा है, वह इस कर्व प्लेट के सेंटर पर स्ट्राइक करेगा। और सेकेंड केस इसके एक टिप के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। तो इस टिप के ऊपर अगर स्ट्राइक कर रहा है तो उस समय इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो यानी यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट। कर्व प्लेट तो है भाई, स्टेशनरी भी है, इधर से फिक्स किया हुआ है। लेकिन इसमें पहला केस है इफ द जेट स्ट्राइक्स एट द सेंटर ऑफ प्लेट, यानी इसके सेंटर पर टकरा रहा है। पहले हम डायग्राम को समझते हैं। यह मेरा एक पाइप है, यह एक नोजल है। यहाँ से जो लिक्विड हो रहा हाई वेलोसिटी के साथ निकला, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी काफी अधिक होगा। जैसे इसके सेंटर पर टकराया, इसका प्लेट जो होता है काफी स्मूथ होता है, इसमें फ्रिक्शन लेस होता है। तो जितना वेलोसिटी से टकरा रहा है v वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से यहाँ आउट हो रहा है। अब यहाँ पे मान लिए कि जो इसका एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल से अब बन रहा है। तो यहाँ पर जो जेट निकला भी, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम मैकेनिक्स से बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस होता है, जिसके साथ नहीं एंगल बनाता है उसके साथ साइन होता है। तो यानी भी थीटा एंगल एक्स हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो भी कॉस थीटा, और इधर नहीं बना रहा है तो भी साइन थीटा। अब जो यह थीटा है, अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो यह एंगल थीटा, तो यह वाला जो एंगल बच जाता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और वह उसका वैल्यू जो होता है 180 माइनस थीटा होता है। क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उस समय एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया जाता है, थीटा नहीं दिया जाता है। तो थीटा हमको निकालना पड़ता है किसके इक्वल करके, 180 माइनस थीटा का इक्वल करके। अब देखते हैं कि इसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा। तो इसमें दो प्रकार के फोर्स लग सकते हैं जब इसके सेंटर पर टकराते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी इसका x डायरेक्शन में कितना होगा, यह v गया। इसका जो कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में v cos थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। यहाँ का डायरेक्शन फॉरवर्ड है, यहाँ का डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड है। तो इसका फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस v cos थीटा होगा। देखते हैं, वी कंसीडर ए जेट ऑफ लिक्विड स्ट्राइक्स ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट। मान लिया कि एक कर्व प्लेट है जिस पर क्या कर रहा है, एक इम्पैक्ट ऑफ जेट इसके सेंटर पर स्ट्राइक कर रहा है। और आफ्टर द स्ट्राइक द जेट लीव विथ सेम वेलोसिटी, और हम v से टकराया और v वेलोसिटी से बाहर निकल गया। हम जानते हैं कि we know that force exerted by jet in the same direction of jet, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। तो हम पढ़ के आ रहे हैं बार बार कि मास फ्लो रेट किस इक्वेशन से पढ़ के आए हैं, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से। मास फ्लो रेट इनटू v इनिशियल माइनस v फाइनल। तो x डायरेक्शन में है तो इसलिए हम लोग वेलोसिटी का मान हम लोग x डायरेक्शन में इनिशियल और x डायरेक्शन में फाइनल लेंगे। तो मास फ्लो रेट को हम लोग रो ए भी लिखते हैं बार बार, क्योंकि मास बटा टाइम को हर एक वीडियो में हम बतलाते हैं। मास बटा टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो ए भी। वो भी कैसे, मास को हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखते हैं बटा टाइम। वॉल्यूम को हम लोग एरिया गुना डिस्प्लेसमेंट इनटू डेंसिटी लिखते हैं बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, एरिया रहता है, और रो यानी रो ए बी। अब v x1 यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v है,
तो v रह गया। फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, v cos थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा माइनस v cos थीटा। तो रो ए v माइनस माइनस प्लस हो गया v cos थीटा। यहाँ से v कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो ए v स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, यानी वहां से v कॉमन लिए तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। यानी यह जो हमारा इक्वेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा उसके अमाउंट को देगा, और वर्टिकल डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कितना फोर्स लगेगा। तो इसके लिए हम लोग मास फ्लो रेट इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी को लेंगे। तो यानी हम जानते हैं कि एफ वाई बराबर रो ए भी इनिशियल यानी वाई डायरेक्शन और भी फाइनल वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में इसका कोई वेलोसिटी इनिशियल में तो नहीं है, इनिशियल कंडीशन में वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन फाइनल कंडीशन में क्या है, भी साइन थीटा। तो यानी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी साइन थीटा, यानी एफ वाई इक्वल टू माइनस रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स तो क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स, तो यह डायरेक्शन आपको क्या इंडिकेट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और इस केस में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना दिया जाता है, 180 माइनस थीटा, इसलिए हमको थीटा नहीं दिया जाता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का वैल्यू दिया जाता है। वहां से थीटा निकालने का क्या तरीका है, 180 माइनस थीटा के इक्वल करके हम लोग निकालते हैं। इसका सेकेंड केस, इफ द जेट स्ट्राइक्स एट टिप ऑफ, यानी इसके एक एंड पर, इसको टिप बोलते हैं, ऑफ ए सिमेट्रिकल स्टेशनरी कर्व प्लेट। यानी सिमेट्रिकल करने के बाद आप बार बार समझते हो जाए कि जिसको हम मोड़े एक्स एक्सिस का तो अपने आप को ढक लेता है, उसी को सिमेट्रिकल बोलते हैं। मान लिया कि यहाँ पाइप है, यहाँ पे क्या है, नोजल है, और यहाँ से लिक्विड निकला। अब इसका जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल के साथ भी का, हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है। तो इस समय इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल दिशा में एक वर्टिकल दिशा में। तो वेलोसिटी v का हॉरिजॉन्टल दिशा में v cos थीटा और वर्टिकल में v sin थीटा। और जितना वेलोसिटी से इनलेट पर है, क्योंकि प्लेट हमारा स्मूथ है, तो उतना ही वेलोसिटी से आउटलेट होगा। जैसे आउट हुआ तो यह वेलोसिटी भी है, और यहाँ भी सिमेट्रिकल प्लेट है, इसलिए यहाँ पे एंगल क्या होगा, सेम होगा। अगर अनसिमेट्रिकल आता तो यहाँ पे अलग एंगल से बनाते, एक फाई मान लेते, तो यानी यहाँ क्या हो गया, v cos थीटा, और फाइनल यहाँ से भी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v sin थीटा। अब इस पर हमारा अमाउंट ऑफ फोर्स निकालना है कि भाई जब सिमेट्रिकल प्लेट होगा और उसके एक टिप ऑफ फोर्स लगेगा तो उसका कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। तो मान लिया कि लेट अस कंसीडर ए जेट स्ट्राइक एट द टिप ऑफ स्टेशनरी कर्व प्लेट, मान लिए विद द वेलोसिटी v से स्ट्राइक कर रहा है, और फाइनल में भी क्या निकल रहा है, v निकल रहा है, क्योंकि वो स्मूथ है। थीटा जो है एंगल मेड बाय द जेट विद द एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको थीटा मान लेते हैं। अब फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। तो अभी हम पढ़ के आए कि मास फ्लो रेट इंटू v हॉरिजॉन्टल का इनिशियल माइनस v हॉरिजॉन्टल का फाइनल। तो मास फ्लो रेट को रो ए भी बोलते हैं, और इनिशियल में हॉरिजॉन्टल दिशा में अभी आप फोर्स देख सकते हैं कि कितना लग रहा है, v cos थीटा, और फाइनल में क्या हो रहा है, v cos थीटा, लेकिन डायरेक्शन इसका क्या है, ऑपोजिट होगा। तो इनिशियल v cos थीटा माइनस इंटू माइनस v cos थीटा, माइनस माइनस प्लस v cos थीटा हो गया, रो ए v स्क्वायर, 2 cos थीटा को 2 बाहर किया तो 2 रो ए v स्क्वायर cos थीटा, इसका फॉर्मूला हो गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, तो मास फ्लो रेट जानते हैं रो ए v वर्टिकल में इनिशियल, तो v वर्टिकल में इनिशियल कितना है, v sin थीटा, और v वर्टिकल में फाइनल भी कितना है, v sin थीटा। तो v sin थीटा में से v sin थीटा माइनस 0 बच गया, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब क्या होगा, टिप पर लगेगा, और प्लेट सिमेट्रिकल होगा। यही अनसिमेट्रिकल लगता तो वहां पर थीटा के जगह पर क्या हो जाता, फाई हो जाता, और फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज करता। अब देखते हैं एक प्रॉब्लम, बोला कि एक जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 50 दिया है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक कर रहा है, और फिक्स कर्व प्लेट के ऊपर सेंटर पर स्ट्राइक कर रहा है। तो अब बता रहा है कि आप फोर्स निकालिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया है कितना, 120 डिग्री। अभी हम बता रहे हैं कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया जाता है, थीटा नहीं दिया जाता है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा को किसके इक्वल कर देना है, 180 डिग्री, 180 माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के इक्वल।
तो 180 माइनस 120 की है तो थीटा मेरा कितना आ गया 60 डिग्री। एरिया निकालेंगे। अब इन हम फोर्स जानते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू कितना होता है रो ए भी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। तो रो ए भी स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा। तो रो तो वाटर दिया है तो रो वाटर का वैल्यू कितना हो जाता है 1000। एरिया का वैल्यू निकाले, वेलोसिटी का वैल्यू निकाल के रखे, मेरा 4704 न्यूटन आंसर आ जाएगा।